सज्जन क्या देखेगा, दुष्ट क्या देखेगा, दोनों के देखने में बड़ा अंतर होता है। अश्वत्थामा ने क्या देखा कि रात्रि के उस पहर में उल्लू पक्षी को चिड़िया के अंडों को फोड़कर खाते हुए देख लिया, तो वहीं से प्रेरणा ले ली कि इन पांचों पांडवों को युद्ध में परास्त नहीं कर सकता, पर सोते हुए को मारकर तो अपने मित्र को दिए हुए वचन को पूरा कर सकता हूं, बदला ले सकता हूं। बस चल दिए रात्रि के उस प्रहर में पांडवों को मारने के लिए। पर जाको राके साइया मार सके ना कोई। आज से बहुत पहले का मुझे एक संस्मरण याद है कि पहले जब दूरदर्शन चैनल थे तो उस समय एक न्यूज आई थी कि दिल्ली में 24वें माले से कोई 3-4 साल का बच्चा गिरा था ऊपर से। बंदो 24वें माले से गिरा, लेकिन नीचे जो था वो जो कूड़े के कंटेनर रहते हैं ना, वो ऐसे ऊपर से तो गिरा लेकिन कूड़े के कंटेनर में गिरा था। उसको हल्की सी छोटी मोटी खरोच थी, उसको बाकी कोई चोट लगी नहीं थी। आप सोचिए जरा कि 24वें माले से गिरने के बाद भी कोई जीवित रह सकता है, 3-4 साल का बालक। मथुरा के रेलवे स्टेशन पे एक घटना घटित हुई कि कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन में सीट घेरने के चक्कर में कई बार जनरल में बैठने वाले लोग बहुत दौड़ लगाते हैं कि जो पहले घुसेगा उसको जगह मिल जाएगी। तो वो ट्रेन जैसे ही आके रुकी, यात्री बहुत ज्यादा थे, इधर उधर भागे तो धक्का लगा। तो उस स्त्री के हाथों से, जैसे ये ट्रेन आ रही है और जनरल का जैसे डिब्बा आगे है, तो वो ट्रेन से आगे निकलने के लिए भागते हैं ना कि ट्रेन रुकेगी तो तुरंत सीट ले लेंगे। तो वो धक्का लगा तो उस स्त्री के हाथ में से उसका बच्चा छलक करके पटरी पे जाके गिरा। आप कल्पना कर सकते हो? ये कोई हम झूठी ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहे, ये मथुरा के रेलवे स्टेशन की सच्ची घटना है जो काफी न्यूज में आई थी, पेपरों में चली थी ये घटना। उस महिला के हाथ में से उसका बच्चा छलक करके नीचे गिर गया और वो ट्रेन ऐसे चली गई। तो वो जब नीचे, तो लोगों ने उसको पकड़ लिया कि बालक तो गया ही गया, ये इसको क्यों। अब बंधुओं, वो माता चीख रही है, आंखों से उसके आंसू प्रवाहित हो रहे हैं, और ट्रेन निकल के चली गई पूरी। तो क्या देखा, वो बच्चा जो था बिल्कुल सुरक्षित था, उसको कुछ चोट नहीं लगी थी। ये क्या है? ये क्या है? जब तक उसकी कृपा है। कई बार कनपट्टी पे बंदूकें रख देते हैं, गोली मिस हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि बाथरूम में गए थे, पैर स्लिप हुआ कि गोविंदाय नमो नमः। जब तक ईश्वर ने इस खिलौने में चाबी भरी हुई है, जो चेतना दी हुई है, सांसें दी है, कोई नहीं ले सकता। और जब उसका बुलावा आ जाता है, आप कितने भी समृद्ध क्यों नहीं हो, डॉक्टर तो क्या पूरे पूरे हॉस्पिटल को भी खरीद लो, लेकिन तब भी उसने जितनी सांस आपको दी है, आपके कुछ से ज्यादा सांस ले नहीं सकते।